हाँ, तो बिग बॉस खेल गए हैं आज बिग बॉस के घर में। जी हाँ, बिग बॉस खेल गए हैं, किसी ने घर में कर दिया कोई बड़ा कांड और बिग बॉस नाराज़ हो गए हैं। साफ कह रहे हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और आप लोगों ने बहुत डिसअपॉइंटेड किया मुझे। आप लोगों की वजह से तो इस समय जब वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है या इस समय शो को एक्सटेंड करा जाता है, वो तो हम आपकी वजह से कर नहीं सकते। अब एक ही चीज़ बचती है कि शो को हम बंद कर दें, यानी कि रैप अप कर दें, यानी कि शो का वो फिनाले करा दें सीधे सीधे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न एक ही हो सकता है दोस्तों, जिसका मुद्दा सोशल मीडिया पर बनाया जा चुका है, वो है साजिद खान का सुट्टा मारना। साजिद खान बैठकर सुट्टे मार रहे थे और खुलेआम मार रहे थे उसी दिन जिस दिन उन्हें बिग बॉस का कैप्टन अनाउंस किया गया। उसी दिन लाइव फीड में देखा गया होगा, कई बार साजिद खान जो है वो अपने एरिया में आके स्मोकिंग जोन से बाहर निकलकर सुट्टा पीते हुए दिखाई दी। आज शालीन की जेब में भी मुझे सिगरेट दिखी और वो सिगरेट निकालते हुए टीना को दूर लेके गया और वहीं बैठ गया जहाँ साजिद खान बैठे थे। लेकिन यहाँ भी सिगरेट पीना अलाउ नहीं था। तो घर के अंदर अब वाइल्ड कार्ड की बात करते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री में जैसे कि मैंने आपको लाइव में बताया था कि रिद्धिमा सिंह आने वाली हैं, ये नाम तो खुल गया था, लेकिन अब एक और दो नाम और खुल रहे हैं, जैसे राखी और बिस्कुले। तो राखी भी आ सकती है, पर अब अर्चना और राखी एक साथ एक ही घर के अंदर, माय गॉड क्या होने वाला है। और वहीं बता दें आपको कि नॉमिनेशंस की बात करें अगर, तो बिग बॉस के घर से टीना को नहीं निकाला जाएगा। टीना जो है घर में नेगेटिव वाइब्स फैला रही हैं, तो उन्हें नेगेटिव क्रिएटिविटी करने के लिए रखा ही जाएगा। शालीन तो जा ही नहीं सकता क्योंकि वो टीना का ऑब्वियसली राहुल है। अब अर्चना और प्रियंका, प्रियंका नहीं है, अर्चना प्रियंका तो नॉमिनेशन से बच ही गए हैं। अब बचती हैं सुंदरिया, हाँ, और शालीन, सुंदरिया, गौतम 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 और सौंदर्या बचते हैं। अब इन दोनों में से कौन जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अर्चना की किचन की ड्यूटी वापस ले ली गई है क्योंकि वो साजिद खान को, इन्हें कैप्टन को मना कर दिया साफ कि नहीं, मैं नहीं कर रही तीन काम और किसी और से कराओ, मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ। साजिद खान अर्चना से छोड़ो, पूरे घर से परेशान है। प्रियंका ने भी यहाँ काफ़ी अच्छा गेम खेला है, खूब खेला प्रियंका ने, खूब अच्छी घुट्टी पीकर आई वो अपने घर से। प्रियंका ने कैप्टनसी टास्क के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करी थी और वही हुआ। प्रियंका, अंकित और अर्चना सेफ हो गए हैं, बाकी सबकी ऐसी तैसी नॉमिनेशन में लग गई है। और कैप्टन टास्क हो गया, नॉमिनेशन टास्क हो गया, और राशन कब आएगा घर के अंदर, क्योंकि लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। वहीं टीना शालीन से अपने रिश्ते पर बात करती है कि मतलब ये नेशनल टीवी है, लोग देख रहे हैं, मेरे घर में लोग हैं, मैं नहीं चाहती इस तरह से गलत गलत जो चीज़ें हैं वो स्प्रेड हों या गलत बातें लोगों के दिल में जाएं। और टीना शालीन से साफ साफ क्यों नहीं कह देती हो कि मैं बात नहीं करना चाहती या मुझे इस तरह का रिलेशन नहीं रखना, बट नहीं, बीच में झूलेंगे पेंडुलम की तरह। वहीं प्रियंका और अर्चना की लड़ाई होती है आलू प्याज को लेकर, तू मैं हो जाती है, ऐसे जैसे घर के अंदर नंद और जेठानी और बहुएं और सास और घर के अंदर जो लड़ाई होती है ना, वैसी लड़ाई यहाँ पर होती है। तो अर्चना जो है बहुत गंदगी पे उतर आती है, तू हराम का खाती है, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, ये सब चीप हरकतों पे अर्चना उतर आती है। और ससुराल में जैसे जैसे गंदे मतलब जैसे कि तो लड़ाई करने वाले लोग होते हैं ना, उनके घर में जैसे ससुराल के चीज़ों पर बात होती है, वो यहाँ करती है अर्चना। थोड़ी नींद आ रही मुझे। अंकित यहाँ पर प्रियंका को साफ कह देता है कि अब इसके बाद, आज से इसके बाद साथ बात मत करना। और यहाँ पर प्रियंका बड़ी चालाकी से नॉमिनेशंस में अपने आप को बचा लेती है, अंकित को बचा लेती है, अर्चना अपने आप बच जाती है। पर अर्चना यहाँ एक बात बोलती है कि भैया नॉमिनेशन से डरते क्यों? वैसे तो अर्चना जो है प्रियंका को बचाती, लेकिन फिर भी उस पर ट्रस्ट कोई नहीं करता है, इसलिए उसे खेलने नहीं जाने देता। दूसरा, वो ये कहती है कि अगर तुम खेल रहे हो तो नॉमिनेशंस में आ भी जाओगे तो क्या हो गया, तुम्हारे फैन बैठे तो हैं बचाने के लिए, इतना क्या डर रहे हो। फिर यहाँ पर सिद्धार्थ ने कहा था कि भैया बाकी सब भाड़ में जाओ, मैं अकेला खेलने आया हूँ, अकेला ही खेलूँगा। अब यहाँ पर भेड़ भेड़िया टास्क होता है। यहाँ पर शालीन जो है वो टीना को काफ़ी समझाता है कि तुम ये कर लेना, तुम वो कर लेना, तुम गौतम को नॉमिनेट कर लेना। पहले तो वो समझ नहीं पाती है, ठीक है, और उसके बाद फिर जब वो समझ जाती है, क्योंकि निमृत यहाँ पर आने लगती है बीच में, तो यहाँ पर नॉमिनेशन टास्क होता है और सौंदर्या, गौतम, शालीन और टीना ये नॉमिनेट हो जाते हैं, बाकी नहीं होते हैं, बाकी तो सेफ हैं और 3 बच जाते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी अर्चना जो है
अर्चना का जो रोल मुझे नज़र आता है वो बेपैंदी के लोटे की तरह यहाँ नज़र आता है। अब यहाँ पर बता दें आपको कि बिग बॉस जो है अर्चना को तो ले आए हैं, शालीन को हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट देते हैं क्योंकि उसका बर्थडे है, तो उसको बुलाते हैं और उसे चिकन देते हैं गिफ्ट में, चिकन खाने के लिए देते हैं, स्पेशल डिशेस देते हैं और वो केक की डिमांड करता है पर वो केक के लिए मना कर देते हैं कि केक आप केक का क्या करोगे, आपको तो चिकन की ज़रूरत है क्योंकि आपका प्रोटीन कम होता है, आप चिकन प्रोटीन केक में तो होता नहीं है, तो वो केक नहीं देते हैं। अब यहाँ पर बिग बॉस जो है अपना काम कर जाते हैं, गेम खेल जाते हैं, सब कुछ टास्क वास्क हो जाता है। राशन की बारी, अब राशन कब आएगा ये तो पता चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि घर के अंदर क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी या नहीं होगी। दोस्तों वाइल्ड कार्ड एंट्री की रिक्वायरमेंट घर के अंदर है क्योंकि घर के अंदर हम लगातार कंटिन्यू वही लव लव देखकर तंग हो चुके हैं, तो घर के अंदर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी तो घर के अंदर का माहौल बदलेगा। अर्चना के लिए भी एक कंटेस्टेंट आना चाहिए जो उसके अंदर का प्यार भी हमें दिखाए, तो उसका लड़ाई गुस्सा तो हम देख ही रहे हैं, उसका प्यार देखना चाहते हैं। साथ ही अंकित के लिए भी घर के अंदर कोई कंपेनियन आना चाहिए जो अंकित और प्रियंका के बीच में घुसे और वहाँ ट्रायंगल पैदा हो। सो ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, ये हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं है नहीं पता। पर रिधिमा पंडित, राखी सावंत और एक बुचकुले नाम का कोई है, वो यहाँ पर एंट्री करने के लिए बात यहाँ पर कही जा रही है। अब ये एंट्री होगी या नहीं होगी ये तो देखिए दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा, मगर फिलहाल जो है घर के अंदर 2 बर्थडे हैं, शालीन का बर्थडे है और टीना का बर्थडे है, सॉरी शालीन का बर्थडे है और सुम्बुल का बर्थडे है। तो सुम्बुल बहुत सुंदर तैयार हो रही है, अपनी ड्रेस उसने पहन रखी है और उसने शरारा पहना हुआ है नीले रंग का, और उस शरारे को उसके पिताजी ने उसके लिए भेजा था। तो कहीं ना कहीं किचन में वो काम कर रही होती है, तो ऐसा किचन में काम करने के दौरान टीना के हाथ से गर्म पानी उसकी कपड़ों पर गिर जाता है और उसके कपड़े हो जाते हैं ख़राब। तो क्या लगता है आपको, टीना वाकई में सुम्बुल से जलती है, इतना जलती है कि उसके बर्थडे की ड्रेस को ख़राब कर देगी? आपकी क्या राय आप कमेंट सेक्शन में बताना। और यहीं पे लास्ट में जो है कि ये साफ नज़र आता है कि टीना जो है बहुत नाराज़ हो चुकी है। सौंदर्या ने कहा कि अब चुनाव तो जाना ही था, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में बिग बॉस का नाराज़गी गुस्सा दिखाई जाती है जब अर्चना जो है वो बात नहीं मानती है साजिद की, साफ मना करती है मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं वो काम नहीं करूँगी, मैं कोई नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हूँ, और वहाँ पर साजिद कुछ नहीं कर पाते सिवाय अर्चना को दंड देने के। तो अभी देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर क्या निकल कर सामने आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा बिग बॉस कहते हुए नज़र आते हैं कि इस घर में पहली बार ऐसा हुआ है कि घर के नियम टूट रहे हैं। इतने नियम कौन तोड़ता है भाई? सिगरेट घर के अंदर घुस घुस के पी रहे हो आप लोग, हाँ, वॉशरूम में 4 लोग जा रहे हो सिगरेट पीने के लिए, जिसके लिए कि मना किया गया है। तो यहाँ पर बिग बॉस ने साफ कह दिया है कि ना अब कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, ना शो एक्सटेंड होगा, और वाइल्ड कार्ड के बाद से छोड़ो फिनाले भी जल्दी करवा दिया जाएगा, इन्हें शो बंद कर दिया जा सकता है। अगर ऐसे ही रूल तोड़े गए, इसी तरह से खेला गया घटिया घटिया सा, तो आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।